प्रकरण 5। पिता से क्षमा याचना करने के बाद भारवी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। अब वह न उद्दंड थे न अहंकारी। विद्वत्ता पहले से भी अधिक गुरु गंभीर हो चली थी, किंतु स्वभाव विनम्र और शालीन हो गया था। विनय में बड़ी शक्ति होती है। पहले लोग उनको देखते ही कुछ आतंकित होकर कहते, अहंकारी भारवी आ रहा है। अब वे कहते, आचार्य भारवी आ रहे हैं। स्वभाव में परिवर्तन होते ही समाज में उनका आदर बढ़ गया था। लोग चाहते थे कि भारवी कुछ दिन उनके पास रहे, लेकिन भारवी ने तो पिता से जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरी किए बिना स्वर्ग का वैभव भी तुच्छ समझते थे। पिता के पैर छूकर चले तो सीधे ससुराल ही पहुँचे, क्योंकि उन्हें ससुर की गौएं चराकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना था। राह में मिलने वाले लोगों का कोई प्रलोभन भी उन्हें डिगा नहीं सका। भारवी ने पहले ही दिन अपनी सारी स्थिति ससुर को बता दी थी, इसलिए उन्होंने भारवी को एक चौपाल दे दी और कहा, यही तुम्हारे रहने का स्थान है। यही रहकर तुम अपने पूज्य पिता के आदेश का पालन करो। भारवी ने प्रसन्न मन से वही डेरा डाला और ससुर की गौएं चराते हुए प्रायश्चित की अवधि काटने लगे। पति का निर्वासित जीवन देखकर रसिका से रहा नहीं गया। उसने मनोरमा के द्वारा पिता से प्रार्थना की कि उसे भी चौपाल में ही रहने की आज्ञा दे, क्योंकि उनसे अलग रहकर वह यदि सुख सुविधा उठाती है तो धर्म नष्ट होगा। सीता भी तो इसी धर्म की रक्षा के लिए राम के साथ वन गई थी। पंडित चंद्रकीर्ति विद्वान पुरुष थे। लड़की की भावना समझ गए। उन्होंने प्रसन्न मन से आज्ञा दे दी। रसिका की माँ अब तक स्वस्थ हो गई थी। उन्होंने भी रसिका की भावना की सराहना की। रसिका पति के साथ चौपाल में रहने लगी। यों दिन में माता पिता का सारा काम भी वही करती थी, पर रात को चौपाल में ही रहती थी। अपना भोजन और चौका बर्तन सब अलग ही था। पिता के घर में वह दासी की भांति ही काम करती थी। आरंभ में कुछ दिन तक चंद्रकीर्ति ने भारवी के लिए अच्छा प्रबंध किया, लेकिन बाद में वैसा न रह गया। इसके दो कारण थे। एक तो वह स्वयं निर्धन थे। दिन भर के पूजा पाठ से जो कुछ मिलता वही जीविका का साधन था। उसमें अपना ही निर्वाह कठिन था, लेकिन अब उसी कमाई में दो दो गृहस्थियों का कामकाज चलाना पड़ता था। दूसरे नित्य आने वाले अतिथि का भी सम्मान घट जाता है। 2-4 दिन तो भारवी दामाद रहे, किंतु बाद में उनकी स्थिति साधारण हो गई और महीना बीतते बीतते तो वे मात्र चरवाहा रह गए। भारवी को गौएं चराते 2 महीने हो गए थे। इस बीच उन्हें पढ़ने अथवा तर्क करने का अवसर नहीं मिला। जंगल में किससे भेंट होती। सवेरे से सांझ तक गायों की सेवा में रहते। रात को भोजन करके कुछ देर रसिका से बातें करते, फिर नींद आ जाती थी। यही उनकी दिनचर्या थी। दोपहर में गायों को पानी पिलाकर भारवी पीपल की छाया में बैठे हुए थे कि सामने से एक सूअर जाता दिखाई पड़ा। वह भारी भरकम सूअर दूर से भैंस जैसा लग रहा था। इतना बड़ा सूअर भारवी ने कभी न देखा था। वह अचरज के मारे उठकर खड़े हो गए, लेकिन सूअर तब तक अदृश्य हो गया। संभवतः निकट की ही किसी झाड़ी में घुस गया था। इसी समय एक किरात माने भीलो जैसी एक जंगली जाति हाथ में भाला लिए हुए निकला और जिधर सूअर भागा था झपटता हुआ उसी ओर जाकर वह भी झाड़ियों की ओट में गायब हो गया। क्षण भर में यह सब हो गया। सारा दृश्य स्वप्न की भांति उभरा और लुप्त हो गया। भारवी ठगे से खड़े उसी ओर देखते रहे, लेकिन अब वहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया था। धूप से व्याकुल गौएं भी पीपल के नीचे बैठी पागुर कर रही थी। मैदान में एक चिड़िया तक नहीं दिख रही थी। धरती तप उठी थी और सूर्य की किरणें उस पर मरीचिका बनकर बहते हुए पानी का भ्रम उत्पन्न कर रही थी। कुछ समय ऐसे ही बीता। सहसा भारवी को पौराणिक प्रसंग याद आया। राजा प्रताप भानु ऐसे ही एक सूअर के पीछे पीछे दौड़े थे। वास्तव में वह सूअर एक राक्षस था जिसको राजा से शत्रुता थी। वह राजा को छलने के लिए ही सूअर बनकर उसे दौड़ता हुआ अपने साथ वन में ले गया।
फिर एक महामुनि के रूप में राजा से मिला। फिर स्वयं पुरोहित बनकर उसने राजा से एक यज्ञ करवाया, जिसमें ब्राह्मणों के सामने नरमांस परोस दिया। आकाशवाणी होने पर ब्राह्मणों को जब भोजन में नरमांस होने का पता चला तो उन्होंने प्रताप भानु को शाप दे दिया। शाप के कारण प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया और कहते हैं वही रावण के रूप में जन्मा था। वह इस घटना पर गंभीरता से सोचने लगे। थोड़ी देर बाद विचारों ने मार्ग बदल दिया। अब कल्पना ने महाभारत के अध्याय खोले। भारवी को याद आया, एक बार शंकर ने भी किरात का रूप धारण किया था और एक सूअर के पीछे दौड़े थे। अर्जुन भी उस सूअर के पीछे लगे थे। दोनों के बाण एक साथ सूअर को लगे। वह मारा गया, किंतु आखिर किसने किया, इस पर विवाद हो गया। इसी कारण किरात वेशधारी शिव और अर्जुन में भयंकर संग्राम हुआ। अंत में अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर शंकर ने उन्हें वरदान दिया था। यह कथा याद आते ही भारवी पुलकित हो उठे। उनका मन आनंद और उत्साह से भर गया। सोया हुआ पांडित्य अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। उस अद्भुत दृश्य के कारण वह बड़ी देर से काव्य धारा में डूबते उतरते रहे। अनजाने ही हृदय के भीतर कविता का स्रोत सा फूट निकला और कुछ ही क्षण बाद भारवी एक छंद गुनगुनाने लगे। अर्जुन शिव संग्राम वाली घटना पर अपने आप काव्य रचना होने लगी। छंद पर छंद अपने आप उमगने से लगे, किंतु उन्हें लिखे कैसे? उन दिनों पेड़ों की छाल, भोजपत्र या ताम्रपत्र पर ही लेखन होता था। भारवी के पास कुछ भी न था। ताम्रपत्र तो दूर, भोजपत्र भी न था। लेखनी की भी समस्या थी। तब भारवी गंभीर होकर सोचने लगे, बिना लिखे तो सारा काव्य स्वप्न की भांति विलीन हो जाएगा। सहसा उन्हें एक उपाय सूझा। वह तुरंत उठे और निकट के ही बरगद के पेड़ से कुछ बड़े बड़े पत्ते तोड़ लाए। बबूल के कांटे से पत्तों पर अक्षर छेद छेद कर वह अपने काव्य के श्लोक लिखने लगे। इस प्रकार संस्कृत भाषा में किरातार्जुनीयम काव्य की रचना प्रारंभ हो गई। अब भारवी की सारी उदासी मिट गई थी। गौवे चराने का काम उन्हें रुचिकर प्रतीत होने लगा। सवेरे ही जंगल की ओर निकल जाते और गायें चराते हुए छंद रचना करते रहते। जब कोई छंद पूरा हो जाता तो उसे कांटों से छेद छेद कर बरगद के पत्तों पर अंकित कर लेते। अद्भुत साधना थी। गौचरण और काव्य रचना का यह काम लगातार चलता रहा। भारवी दिन भर जिन पत्तों पर श्लोक अंकित करते थे, संध्या समय वन से लौटकर उन्हें रसिका को दे देते थे। इन्हें संभाल कर रखना मेरे जीवन की यही सबसे बड़ी निधि है। मैं तो थोड़े दिनों के लिए आया हूँ, किंतु यह निधि युगों तक चलेगी। इसका नाश तब तक नहीं होगा जब तक संस्कृत भाषा है। एक दिन स्वप्न में भगवान शंकर ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है, इनमें से एक भी पत्ता खोने न पाए। उत्तर में रसिका पत्तों को हृदय से लगाकर सिर झुका लेती थी। कितना भी त्यागमय जीवन बिताया जाए, कुछ न कुछ आवश्यकताएं तो घेरे ही रहती है। मेवा मिष्ठान न मिले न सही, पेट भरने के लिए कम से कम नमक रोटी तो चाहिए ही। मात्र वायु और जल के आधार पर तपस्या करने वाले ऋषि महात्माओं की बात अलग है। जो परिश्रम करता है उसके लिए तो पेट भर अन्न के बिना जीना दुभर है। भारवी दिन भर जंगल में गौओं के पीछे भटकते रहते। संध्या को घर लौटने पर जो कुछ होता खाकर लेट जाते थे। गौवे चराने की मजदूरी से दो व्यक्तियों के लिए दोनों जन भर पेट भोजन तो जुटता नहीं था। इसलिए सवेरे वे ऐसे ही चले जाते थे। दिन भर निराहार रहते, रात को ही भोजन करते थे। उनके साथ रसिका को भी यही तपस्या करनी पड़ती थी। उस दिन भारवी भोजन करने बैठे तो देखा साग बहुत थोड़ा था, उसमें नमक भी कम था। खाने में कोई स्वाद नहीं। रसिका भाप गई कि स्वामी को अरुचि हो रही है। उसने पूछा, क्या भोजन अच्छा नहीं लग रहा है? भारवी ने अत्यंत शांत गंभीर स्वर में कहा, साग तो केवल देखने भर को है, उसमें भी नमक जैसे पड़ा ही नहीं। रसिका ने दबे स्वर में कहा, क्या करती, आज इतना ही मिल सका।
नमक तक चूक गया है, पास में कुछ है नहीं। भारवी ने देखा। वाक्य पूरा करते करते रसिका की आंखें भर आई है। अभावों की वेदना से उसका स्वर भी भरा उठा था। हाथ का कौर उन्होंने थाली में ही छोड़ दिया और शांत स्वर में पूछने लगे, तुम्हारे लिए रोटियां बची है कि नहीं? रसिका का धैर्य टूट गया। वह मुंह में आंचल भरकर रो पड़ी। वास्तव में रसोई सूनी थी। केवल 2 रोटियां बनी थी। उन्हें पति को खिलाने के बाद वह चुपचाप पानी पीकर पड़ रहती। आज घर में आटा, साग, नमक कुछ भी न था। अगले दिन के लिए एकदम निराहार की स्थिति थी। भारवी ने पत्नी को रोते देखा तो हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोले, और नहीं थी तो इसी में से एक रख लेती। दोनों ही मेरे आगे क्यों परोस दी? क्या तुम्हारे जीवन के लिए भी अन्न आवश्यक नहीं है? बिना कुछ खाए तुम मेरी सेवा कर सकोगी? शरीर रक्षा के लिए कुछ न कुछ आहार तो चाहिए ही। निर्धनता में मनुष्य की आत्मा निर्मल हो जाती है। उसमें आडंबर के भाव नहीं रह जाते। पति पत्नी का प्रेम निर्धनता में प्रगाढ़ करुण मोह का रूप ले लेता है। रसिका पति की भुजाओं में जकड़ी बैठी रही। धीरे से बोली, आप दिन भर वन में भटकते हैं, मैं तो घर में रहती हूँ। आप भोजन कर लीजिए, मेरे लिए पानी रखा है। भारवी गदगद हो उठे। कितना निश्चल, कितना त्यागमय रूप था। विह्वल होकर बोले, रसिका, ऐसा कहकर क्यों मुझे अपराधी बना रही हो? माता पिता से द्रोह करने का तो यह दंड मिल रहा है। तुम्हारे जीवन निर्वाह का भार उठाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें भरपेट भोजन देने में तो असमर्थ हूँ ही, ऊपर से जो रूखा सूखा भोजन जुटता है उसमें से भी तुम्हारा भाग छीनने पर न जाने और क्या गति हो। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। दुख की तरह ही सुख में भी आधा भाग लेती रहो। खाने पीने को जो भी जुटे उसमें आधा भाग नहीं लोगी तो मुझे पाप लगेगा। और भारवी ने अपने हाथों से एक कौर उठाकर रसिका को खिला दिया। वेदना के आंसू आनंद की धारा बन गए। रसिका पति का अगाध प्रेम पाकर पुलकित हो उठी। और क्या करती, उसने भी एक कौर तोड़ा और पति को खिला दिया। अवसाद न जाने कहाँ चला गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। भारवी ने रसिका को भुजाओं में कस लिया। रसिका को वह क्षण जीवन का सबसे सुखद क्षण लगा। उसे मानो इंद्रपुरी का राज्य मिल गया हो। बड़ी देर तक वह वैसे ही पति के अंग में सिमटी बैठी रही। भोजन कर चुकने पर भारवी ने रसिका से पूछा, पड़ोस में किसी स्त्री से तुम्हारा परिचय नहीं है? परिचय तो सभी से है, लेकिन मैं किसी के पास आती जाती नहीं। कोई काम है? मैं सोच रहा था किसी से थोड़ा बहुत धन उधार ला सको तो किसी तरह विपत्ति के ये दिन कट जाए। कुछ दिन बाद लौटा देना। तब तक मैं कहीं न कहीं से प्रबंध कर ही लूँगा। मेरी सहेलियों या पड़ोसिनों में तो कोई इतनी उदार है नहीं। हाँ, मनोरमा का स्वभाव अच्छा है, पर वह कई बार अपने आप मेरी सहायता कर चुकी है। लौटाने की सुविधा ही नहीं जुटी, इसलिए उससे कुछ मांगने का साहस नहीं होता। मेरे पास कोई आभूषण भी नहीं है कि उसे रखकर ही किसी से कुछ मांग सकूं। रसिका का स्वर फिर भरा उठा। अभावों की पीड़ा मन में कसक उठी थी। भारवी गंभीर होकर कुछ देर सोचते रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़कर बोले, आज मैंने तुम्हें जो पत्ता दिया है उनमें से अंतिम ले आओ। रसिका उठकर बरगद का वह पत्ता ले आई। इस पर किरातार्जुनीयम काव्य का आज लिखे गए श्लोक का एक पद अंकित था। उसे लिखते लिखते संध्या हो गई थी, इसलिए वह अधूरा ही रह गया था। पत्ता कांटों से बींधकर छलनी जैसा प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये छिद्र किसी काव्य के छंद है अथवा एक महाकवि की अनन्य साधना तथा अमर रचना के अमिट प्रमाण है। भारवी ने पत्ते पर अंकित अधूरे श्लोक को एक बार पढ़ा, फिर पत्नी को देते हुए पूछा, यह मनोरमा कौन है? नगर सेठ वर्धमान की पत्नी है। सेठ बहुत दिन हुए
पोत लेकर व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया था, तब से लौटा ही नहीं। एक पुत्र है और 3-4 दास दासियाँ है। स्वभाव से वह अत्यंत सरल और उदार है। मेरा बड़ा सम्मान करती है। धीरज के साथ अब भी पति की प्रतीक्षा कर रही है, बेचारी। भारवी ने सिर हिलाकर कहा, तब ठीक है, तुम उसके पास जाओ। कहना कि इस पत्ते को गिरवी रखकर थोड़ा सा धन दे दो। कुछ दिनों में उसे लौटाकर मैं पत्ता वापस ले लूँगी। रसिका अवाक होकर पति का मुंह ताकती रह गई। पत्ते का मूल्य अभी तक उसकी समझ में नहीं आया था। भारवी ने फिर कहा, जाओ, उससे बता देना कि यह मेरे पति की काव्य रचना का एक अधूरा छंद है। उनके पास यही संपत्ति है। इसे गिरवी रख लो। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें टालेगी नहीं। कुछ पढ़ी लिखी तो होगी ही। हाँ, शिक्षा में वह मुझसे आगे है। अनेक धर्म ग्रंथों एवं काव्यों का खूब रुचि लेकर पाठ करती रहती है। पिताजी से वर्ष में 2 बार पुराणों का वांचन करवाती है। न मूर्ख है न कृपण। नगर सेठ की पत्नी जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। तब तुम जाओ, वह तुम्हें निराश नहीं करेगी। जो भी मिले उससे तुम भोजन सामग्री का प्रबंध कर लेना। भूखे पेट सोते रहे तो हम असमय ही टूट जाएंगे। सामर्थ्य रहते जो आहार का प्रबंध न करे वह कायर है। उसे आत्मघात का पाप लगता है। अब तो बहुत रात हो गई है, सवेरे ही जाऊंगी, कहकर रसिका पति के पांव दबाने लगी। केवल एक समय का भोजन और दिन भर की थकान, शरीर टूट सा जाता। भारवी को निंद्रा आ रही थी। वे आंखें मूंद लेटे रहे। निंद्रा का सम्मोहन बढ़ता जा रहा था। रसिका को जब विश्वास हो गया कि स्वामी गहरी नींद सो गए हैं, तो वह भी उठकर अपनी चटाई पर जा लेटी। निशा का अंधकार धनी निर्धन, बालक वृद्ध, सबको अपनी चादर में छिपाए जैसे घोषणा कर रहा था, सृष्टि में सभी समान है। मनोरमा ने रसिका को देखते ही खिलकर पूछा, कहो रसिका, कहाँ रही इतने दिन? घर ही में थी भाभी। फिर यहाँ क्यों नहीं आई? मुझे भूला ही बैठी। काम से छुट्टी ही नहीं मिलती भाभी आजकल। अरे, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा? रात दिन पंडित जी से शास्त्रार्थ करती रहती हो क्या? रसिका लज्जा गई। मनोरमा हंसती हुई बोली, उनसे तर्क करना सीख लो तो इस तरह लजाना न पड़े। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। बताओ, तुम्हारी या तुम्हारे पंडित जी की? उनका हाल तो सुना ही होगा तुमने। हाँ, सुना तो है, और सच पूछो तो सुनकर मुझे प्रसन्नता ही हुई कि चलो इसी बहाने से ही इतने बड़े विद्वान हमारे नगर में आकर ठहरे। तो मुझे आज उन्होंने ही तुम्हारे पास भेजा है। रसिका ने साहस करके प्रसंग उठा ही दिया। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? पहले ही बताना था। रसिका ने संकोच के साथ आंचल के नीचे से पत्ता निकाला और मनोरमा के हाथ में थमाकर आंखें झुकाए झुकाए बोली, घर में कुछ भी नहीं है। कल तो नमक तक नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस पत्ते को गिरवी रखकर कुछ धन दे दो। कुछ दिन बाद धन चुका देंगे। तब तक पत्ता तुम्हारे पास रखा रहेगा। मनोरमा को कौतूहल हुआ, भला एक पत्ता गिरवी रखकर धन कैसे मांगा जा रहा है? उसने पत्ते को उलट पुलट कर देखा। पहले तो वह कीड़ों द्वारा चूसा गया पंजर मात्र जान पड़ा, पर अचानक उसका पहला शब्द पढ़ने में आ गया। उसने पूछा, यह क्या है? वह आजकल एक काव्य की रचना कर रहे हैं। उसी का यह आज का लिखा गया अंतिम छंद है। अरे! मनोरमा उत्कंठा से डगमग हो उठी और ध्यानपूर्वक पत्ते पर छेद कर लिखे गए अक्षरों को पढ़ने लगी। सहसा विदथित न क्रियाम विवेकः परमापदम पदम। इसका अर्थ समझते ही मनोरमा पुलकित हो उठी। आहा! कितना सुंदर उपदेश है, कितना सार भरा है इस अधूरे छंद में। रसिका, सचमुच तुम्हें विद्वान पति मिला है। लो, यह धन उन्हें धन दे देना और जब भी आवश्यकता हो
निसंकोच मुझे सूचना देना। मनोरमा ने तुरंत 100 मुद्राएं रसिका के आंचल में डाल दी। यह श्लोक भारवीकृत किरातार्जुनीयम के दूसरे सर्ग में है। इसका अर्थ है, भली भांति विचार किए बिना सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक आपदाओं का घर है। कृतज्ञता से रसिका गदगद हो उठी। विपत्ति में सहसा इतना धन पाकर वह आनंद विह्वल हो गई। आंखें फैलाकर मनोरमा की ओर देखती हुई बोली, भाभी, तुम्हें भगवान ने इतनी उदारता कैसे दे दी? जाकर अपने कवि देवता से पूछना। वह राह तकते बैठे तुम्हारे नाम की माला जप रहे होंगे। कहकर मनोरमा मुस्कुरा पड़ी। उसकी विनोदमयी दृष्टि जैसे रसिका को संकेत दे रही थी, जाओ, नहीं तो देर होने पर तुम्हारे वह व्याकुल हो उठेंगे। रसिका समझ गई। चलते चलते बोली, इतनी चंचल होते हुए भी तुम में अथाह धीरज कहाँ से आ गया? और हंसती हुई निकल गई। अकेली होते ही मनोरमा विचारों के सागर में डूबने उतरने लगी। भूतकाल की अनेक घटनाएं उसके मस्तिष्क में अपनी छायाएं रचने लगी। बचपन याद आया, फिर विवाह की स्मृतियां उभरी। पति के संग बीते सुखद क्षण भी लौट आए। फिर उनकी विदेश यात्रा और 15 वर्षों की वियोग की त्रास ने दबोच लिया।